हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा और ताप, जिसको इंग्लिश में हीट एंड टेम्परेचर भी कहा जाता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग ऊष्मा और ताप के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार ऊष्मा और ताप होता क्या है। ओके, ऊष्मा जिसको इंग्लिश में हीट भी कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि ऊष्मा होता क्या है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। ओके, ऊष्मा क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। अर्थात हम लोग ऊष्मा के द्वारा क्या है, किसी भी वस्तु का गर्माहट एवं ठंडा का अनुभव कर सकते हैं। अर्थात गर्माहट या ठंडा का अनुभव प्राप्त कर सकता है कि यह वस्तु ठंडा है या फिर गर्म है। ओके, ताप जिसको इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ताप होता क्या है। ओके, तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडा का माप होता है। ओके, ताप क्या होता है, तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडा का माप होता है। ओके, तो ऊष्मा के द्वारा क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मा के द्वारा हम किसी भी वस्तु का क्या है, गर्माहट एवं ठंडा का पता लगा सकते हैं कि यह गर्म है या फिर ठंडा है। परंतु ताप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ताप के द्वारा किसी भी वस्तु का मेजरमेंट अर्थात मापन करते हैं कि वह कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो ताप का एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऊष्मा और ताप समझ आया होगा कि ऊष्मा और ताप क्या होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मा के द्वारा किसी भी वस्तु का क्या है, गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। अर्थात ऊष्मा के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु का गर्माहट एवं ठंडा का पता लगा सकते हैं। परंतु ताप के द्वारा हम लोग किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडा का माप होता है। अर्थात ताप के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु का कोई भी वस्तु क्या है, कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, इसका पता लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल वे में समझने का प्रयास करते हैं कि ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर होता क्या है। ओके ओके, तो इस प्रैक्टिकल को आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग साथ साथ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग दोनों आपस के हाथ को क्या करते हैं, हथेली को क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं। ओके, तो आप लोग भी इस प्रकार से करिएगा। ओके, तो इस प्रकार से थोड़ी देर के बाद आप लोगों को क्या है, गर्माहट का अनुभव होने लगेगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, थोड़े बहुत यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में गर्माहट का अनुभव होता है। अर्थात यही क्या है, ऊष्मा। अर्थात ऊष्मा क्या होता है, तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। ओके, तो ताप किसे कहते हैं, तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडा का माप होता है। ओके, जैसे कि ताप में, जैसे कि हम लोग अभी देखें इस प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल वे के द्वारा, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, मान लीजिए हमारे शरीर का जो टेम्परेचर वह 37 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम लोगों ने क्या, हमारे हाथ को यहाँ हथेली को रब किए, वैसे वैसे मान लीजिए इसमें क्या हो गया, 0.1 क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। अर्थात ये कितना हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस से 37.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्मा और ताप क्या होता है, तो ऊष्मा के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु का गर्माहट एवं ठंडा का पता लगाते हैं, एवं ताप के द्वारा उसका मेजरमेंट अर्थात मापन करते हैं कि वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा। ओके, तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। ओके, तो हमारे डेली बेसिस में क्या हम लोग गर्म एवं ठंडा शब्द का बहुत ही उपयोग करते हैं। हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिसमें हम हमारे कार्य आराम से कर पाए। ओके, तो हमारे जो वातावरण है था, जो वातावरण का जो तापमान है वह इस प्रकार से होना चाहिए जिससे हम लोग अपना कार्य है वह आसानी से कर पाए। मान लीजिए हमारे वातावरण क्या है, अत्यधिक गर्मी हो गया, तो इस स्थिति में हम लोग अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे क्या, तो नहीं। ठीक इसी प्रकार वातावरण अत्यधिक ठंडा हो जाए तो इस स्थिति में हम लोग अपना कार्य कर पाएंगे क्या, नहीं। तो अर्थात इस प्रकार से क्या है, वातावरण इस प्रकार वातावरण का जो तापमान अर्थात जो टेम्परेचर है वह इस प्रकार से होना चाहिए जिससे हम लोग अपना कार्य आसानी से कर पाए। खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण ठंडा होना चाहिए, जबकि खाना पकाने के लिए गर्म।
ओके, तो ज़्यादातर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो गर्मी के दिनों में क्या होता है, अधिक धूप होने के कारण क्या होता है, खाने को सड़ने से बचाने के लिए उसको पानी के ऊपर रखा जाता है। क्यों? ताकि जो खाना है वह खराब ना हो। ठीक इसी प्रकार यदि इसके विपरीत बात करें तो खाना को पकाने के लिए हमको गर्मी की आवश्यकता होती है। ओके, क्योंकि बिना गर्म के कोई भी खाना पकता है क्या? नहीं। गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना पड़ता है, जबकि सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ना पड़ता है। गर्मी के दिनों में क्या है, बहुत धूप होता है जिसकी वजह से पंखा चलाना पड़ता है, परंतु सर्दी के दिनों में क्या है, अत्यधिक ठंड होता है जिसकी वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। चाय हमेशा गर्म पसंद आती है जबकि शरबत ठंडा। इसी प्रकार से जो चाय होता है हमको गर्म पसंद आता है, परंतु जो शरबत है वह ठंडा पसंद आता है। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात इस प्रकार से तापमान व ऊष्मा की मात्रा को क्या है, नियंत्रित करना हमारी क्या है, कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि चाय। ओके, तो चाय हमको ठंडा पसंद आता है क्या? नहीं। तो चाय को क्या है, मुख्यतः गर्म पसंद आता है। ठीक इसी प्रकार जो शरबत है, शरबत को गर्म पीता है क्या? नहीं, शरबत को क्या है, ठंडा पीता है। तो इस प्रकार से तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, कितना गर्म कितना ठंडा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कोई भी वस्तु कितना गर्म या फिर कितना ठंडा हो सकता है, या फिर कितना गर्म या कितना ठंडा होना चाहिए। ओके, गर्म और ठंडा, क्या केवल ये दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त हैं? तो क्या गर्म और ठंडा केवल क्या है, किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त है क्या? तो नहीं। गुनगुने पानी को छूने पर आप उसे क्या मानेंगे? ओके, तो जो गुनगुना पानी है उसको छूने पर हम लोग क्या मानेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं कि वह गर्म पानी की तुलना में क्या है, ठंडा है, परंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म है। गर्म पानी की तुलना में वह ठंडा है, किंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म है। क्यों? क्योंकि जो गुनगुना पानी क्या होता है, वह ठंडे से थोड़ा अधिक गर्म होता है, परंतु गर्म से क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है। तो आप इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं कि गर्म पानी की तुलना में वह ठंडा है, किंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म है। गर्म दूध को थोड़ी देर के लिए कमरे में खुला रख देने पर आप कहेंगे कि वह ठंडा हो गया, लेकिन क्या वह वाकई में फ्रिज से निकाले हुए दूध के समान ठंडा है? ओके, तो क्या है, वह फ्रिज से निकाले हुए दूध के समान ठंडा नहीं है। अर्थात कि वह छूकर, महसूस कर या देखकर ही यह बताया नहीं जा सकता कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग किसी भी वस्तु को छूकर, महसूस कर या फिर देखकर एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वह कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा। तापमान के प्रति हमारी संवेदनशीलता भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित है। अर्थात इस प्रकार से तापमान के प्रति हमारी संवेदनशीलता क्या है, भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी वस्तु को क्या है, केवल छू कर, महसूस कर या फिर देखकर एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वह कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा। ओके, खासकर आजकल के व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए, जैसे उबलते पानी को छूकर तापमान कोई बताना नहीं चाहेगा। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उबलते हुए पानी को हम लोग देखकर या फिर छूकर बताते हैं कि यह गर्म है क्या? नहीं। ओके, तो इसको हम लोग क्या है, ऑब्जर्व कर लेते हैं, अर्थात अवलोकन कर लेते हैं कि वह क्या है, बहुत गर्म है। ओके, सामान्यतः हम तापमान की व्याख्या तुलनात्मक रूप से करते हैं, परंतु ऊपर दिए गए कारणों के चलते समय के साथ साथ हमें कुछ ऐसे तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ी जिससे हम वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इसका सही, सटीक एवं वस्तुपरक मापन कर सके। ओके, तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या है, कोई भी वस्तु वह कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है उसको एग्जैक्ट मापन के लिए क्या है, उपकरणों की आवश्यकता बढ़ी। ओके, तो जिसको क्या हम उसको क्या है, एग्जैक्ट वस्तुपरक मापन कर सके। अर्थात वस्तुपरक अर्थात वस्तु पर क्या है आधारित, अर्थात वस्तु कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है वह उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान, टेम्परेचर। ओके, तो चलिए अब हम लोग तापमान के बारे में समझते हैं कि तापमान या टेम्परेचर होता क्या है। हम जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी व ठंडी वस्तु गर्म हो सकती है या की जा सकती है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो गर्म वस्तु उसको हम लोग ठंडा कर सकते हैं और ठंडे वस्तु को गर्म कर सकते हैं। क्या आप अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ उदाहरण बता सकते हैं? आपस में चर्चा करें। ओके, तो जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ उदाहरण, जैसे कि
चाय हो गया। ओके, तो चाय को क्या करते हैं हम लोग गर्म पीना पसंद करते हैं। ओके, तो चाय को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ठंडा भी कर सकते हैं और ठंडा को गर्म कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग पानी को क्या कर सकते हैं, हम लोग ठंडे पानी को गर्म कर सकते हैं और गर्म पानी को भी ठंडा कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, ठंडी वस्तु को गर्म एवं गर्म वस्तु को ठंडा कर सकते हैं। ओके ओके, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके बताया कि क्या गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। ओके, तो इस चित्र को क्या है, अध्ययन करके बताना है कि क्या गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग है या फिर नहीं। ओके, तो जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र एक ठंडा, गुनगुना व गर्म को एक ही पैमाने पर वस्तुपरक मापन से दर्शाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है जैसे कि ठंडा, गुनगुना व गर्म, जैसे कि यहाँ प्रदर्शित है ठंडा, गुनगुना एवं गर्म को क्या है, एक ही पैमाने पर वस्तु पर अर्थात वस्तु पर आधारित मापन से दर्शाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि गर्मी का बढ़ता स्तर ठंडा, ठंडा से गुनगुना, गुनगुना से गर्म। ठीक इसके विपरीत जैसे कि ठंडक का बढ़ता स्तर जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है गर्म, गर्म से गुनगुना, गुनगुना से ठंडा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है कि गर्मी का बढ़ता स्तर एवं ठंडा का बढ़ता स्तर। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो गर्म और ठंडा है वह अलग अलग वर्ग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस चित्र समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि आपने चित्र 1 में देखा, गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग नहीं है। ओके, तो जैसे हम लोगों ने चित्र 1 में देखा कि जो ठंडा एवं जो गर्म है वह अलग अलग वर्ग नहीं है। ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य या वैल्यू है, एक छोटा तो दूसरा बड़ा। ओके, तो इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों क्या है, एक ही मापक के दो मूल्य है, जिसमें से एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है। ओके, हम यह भी कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म होते हैं, कुछ कम गर्म तो दूसरी अधिक गर्म। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि सभी वस्तुएं ठंडी होती हैं, कुछ कम ठंडी तो कुछ अधिक ठंडी। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी वस्तु होता है वे सभी क्या होता है, गर्म एवं ठंडा होता है। ओके, तो कुछ कम गर्म होता है तो कुछ अधिक गर्म होता है। इसी प्रकार से कुछ कम ठंडा होता है तो कुछ अधिक ठंडा होता है। ओके, गर्माहट अथवा ठंडा की वस्तुपरक मापन को इस स्तर का तापमान कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से गर्माहट और ठंडा की वस्तुपरक मापन को ही इस स्तर का तापमान या टेम्परेचर कहा जाता है और इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग हो सकता है। ओके, तो जो टेम्परेचर था, जो तापमान होता है वह जितने भी वस्तु की है वो सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोगों ने धूप में कुछ सामान रख दिया, जैसे कि कुछ वस्तु रख दिया, जैसे कि लोहा का कील हो गया या फिर लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। ओके, तो इन सभी वस्तु में हम लोगों ने ऑब्जर्व करेंगे तो कौन वस्तु सबसे अधिक अधिक गर्म होगा, तो स्वाभाविक सी बात है लोहा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का चालक है, तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का चालन होता है, जिसकी वजह से यह अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगा, जिसकी वजह से यह अधिक गर्म होगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी वस्तु होता है वह क्या होता है, जिसका जो टेम्परेचर होता है वह अलग अलग होता है। ओके, जब हम दो वस्तु के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाते हैं जिसका तापमान दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक हो। कम तापमान वाली वस्तु ठंडी वस्तु कहलाते हैं। तापमान इसी का तुलनात्मक परीक्षण है। ओके, तो इस प्रकार से जो तापमान होता है क्या होता है, वह दो वस्तु का तुलनात्मक परीक्षण है, जिसमें से क्या होता है, एक वस्तु ठंडा होता है तो दूसरा वस्तु अधिक ठंडा होता है, एवं कुछ वस्तु क्या होता है, गर्म होता है एवं कुछ वस्तु अधिक गर्म होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर समझ आया होगा कि ऊष्मा और ताप किसे कहते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मा क्या होता है, तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम लोग क्या है, गर्माहट एवं ठंडक का अनुभव करते हैं। एवं ताप क्या होता है, तो गर्माहट एवं ठंडक का क्या करते हैं, मेजरमेंट अर्थात मापन करते हैं, उसको ताप कहते हैं। ओके, तो ताप के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग किसी भी वस्तु का मेजरमेंट अर्थात मापन करते हैं कि वह कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।